सब मिल करके जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं कि फिर से एक बार आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है कि उसकी पवित्र उपस्थिति में हम सब लोग इकट्ठा हो सके। और आज एक बहुत विषय के ऊपर, बहुत अच्छे विषय के ऊपर हम प्रभु के वचन में से देखने जा रहे हैं। और ये वचन जो है आज जो हम देखेंगे या प्रभु के वचनों में से जो बातें आज हम सीखेंगे वो ये है कि मध्य रात्रि कालीन प्रार्थना और दिन के किसी भी समय की प्रार्थना से भिन्न क्यों है। ठीक है, आधी रात की प्रार्थना और दिन के किसी समय में भी करी हुई प्रार्थना, इनमें बहुत अंतर क्यों है। ठीक है, तो और दूसरी बात, या हम ये शीर्षक को ऐसे कह सकते हैं, द पावर ऑफ मिडनाइट प्रेयर, आधी रात की प्रार्थना का महत्व। हालेलुया, सब मिलकर जोर से कहेंगे हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि ये जो भी कुछ आज हम वचन मतलब के बता रहे हैं, ये वचन को जो हम वो करेंगे। और मेरी कोशिश ये रहती है कि सभी के पास में जो है ये प्रभु का जो वचन है ये पहुंचने पाए। और मैं कुछ नोट्स भी बनाता हूँ, अगर किसी को चाहिए वो मेरे पास से ले जा सकता है आज का जो वचन है उसके। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मध्य रात्रि की जो प्रार्थना है उसका क्या महत्व है। ठीक है, हम दुनिया में देखते हैं कि इस दुनिया में जो है मध्य रात्रि का मतलब होता है रात का समय। कौन सा समय? रात का समय। ठीक है, तो रात का जो समय होता है वो एक ऐसा समय होता है कि जिसमें दो दिन जो होते हैं, एक दिन जाता है और दूसरा दिन आता है। हालेलुया। और ये रात्रि का जो समय होता है ये एक बहुत खास समय होता है, जिस समय में आपने देखा होगा कि सब कुछ जो है, पूरा जो शहर, जो पूरा जो जगह है, सब सुनसान पड़ जाती है। सभी लोग अपने अपने घरों में लौट जाते हैं, सभी अपने अपने बिस्तरों पर पहुंच जाते हैं। और ऐसा करने के द्वारा वो लोग ये चाहते हैं कि रात का जो समय है वो मनुष्य के लिए विश्राम का समय है। और जिस प्रकार से रात का समय मनुष्यों के लिए विश्राम का समय है, उसी प्रकार से कुछ चीजें हैं एक दुनिया में जो उठ जाती है और रात के समय वो अपना काम शुरू कर देती है। जिस प्रकार से कुछ जानवर होते हैं वो रात के समय सो जाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो रात के समय शिकार के लिए निकल जाते हैं। हालेलुया। कुछ जो है रात्रिचर प्राणी जिनको हम लोग बोलते हैं, कुछ दिनचर होते हैं जो दिन में ही चलते फिरते, खाना खाते, काम करते हैं। और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जो रात के समय में जागते हैं, उठते हैं और काम करते हैं। हालेलुया। और इसीलिए आज इस परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले भजन संहिता और उसका 119वां अध्याय निकालें और इसका हम 62वां वचन को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो राजा दाऊद है वो एक बहुत अच्छी बात बताता है। राजा दाऊद क्या बताता है? एक बहुत अच्छी बात बताता है, और वो अपने जीवन के तजुर्बे को यहाँ पर बताता है। और वो ये कहता है कि तेरे क्या लिखा? तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। ठीक है, तो ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है? क्या ये कोई परेशान है या कोई दुखी व्यक्ति है, या इसके पास कंगाल हो गया? कुछ भी नहीं है। ऐसा क्या इसके जीवन की जरूरत है जो ये आधी रात को परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उठता है? इसको मालूम है आधी रात का वो समय होता है कि जब मनुष्य के शरीर की जो इम्यूनिटी है, उसके शरीर का जो एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो मतलब वो बिल्कुल लो हो जाती है। और आपने कई बार देखा होगा कि कई बार जब लोग सुबह उठते हैं, या तो कुछ लोगों को सुबह सुबह शरीर अकड़ा सा रहता है, उठने का मन नहीं करता,
उनके शरीर को जैसे बुखार जैसा महसूस होता है, और ये इम्यूनिटी जब कम हो जाती है तो उस समय में क्या होता है, उसके शरीर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो काम करती है। रात का वो समय होता है कि जब हम आत्मा के क्षेत्र में आ जाते हैं, आत्मिक चीजें, आत्मिक वातावरण हमारे आसपास फैल जाता है, और वो रात का समय होता है। अगर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होती है तो अच्छी चीजें हमारे सपने में आएंगी, अच्छी चीजें हमारे जीवन में काम करेंगी। और अगर हम शैतान की शक्तियों के अधीन होंगे या शैतान की शक्तियां हमारे आसपास होंगी तो उस समय हमें अंधकार की शक्तियों की चीजें या वही बातें हमारे जीवन में दिखेंगी और वो चीजें हमारे जीवन में कार्य करेंगी। परमेश्वर का जो वचन है वो इस बात का गवाह है कि आधी रात का जो समय होता है वो शैतानी शक्तियों के जागने का समय होता है। और ये शैतान की जो शक्तियां होती हैं ये भी क्या करती हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति वो ये चाहती है कि लोग उसके करीब आए और उसका राज्य बढ़े, इसी प्रकार से शैतान की शक्तियां भी ये चाहती है कि उसका भी क्या बढ़े, राज्य बढ़े। और इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति अपने अपने घर को बनाने के लिए आज अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। हर एक व्यक्ति चाहता है मेरे घर में नया नया सामान लगे, मेरे घर में नई नई चीजें आए, मेरे घर में नया नया जो है ऐसी ऐसी चीजें लगे। इसी प्रकार से हर क्वालिटी की चीजें परमेश्वर चाहता है मेरे पास हो, और शैतान भी चाहता है कि इसी क्वालिटी की चीजें मेरे भी पास में हो। और इसलिए हम प्रभु के वचन में ये पढ़ते हैं कि ये वो समय होता है कि अस्पतालों में सबसे ज्यादा जो डेथ रेट होता है, जो मौत का जो आंकड़ा होता है, वो रात के समय मरीज अपनी जान को निकल जाते हैं। कितने मरीज होते हैं जो अस्पताल में रात के समय क्या होते हैं, मर जाते हैं। आपने कोरोना के समय में भी देखा होगा कि सुबह तो वो ठीक थे और सुबह खबर आई कि वो रात को ही चले गए। इसका मतलब कुछ चीज होती है जो रात के समय मनुष्य के जीवन और उसके शरीर के अंदर कब्जा करती है और उसके शरीर के अंदर क्या है, कार्य करती है। और यही वो समय होता है 12 बजे से लेकर 4 बजे तक सुबह का समय होता है, जिसमें हमें अपने आप को जो है परमेश्वर के सम्मुख बैठना है, उसकी उपस्थिति में अपने आप को रखना है। जब यीशु के जीवन में संकट आया था, परेशानी आई थी, तो वचन कहता है कि वो गतसमनी के बगीचे में था, वो रात का समय था, और उसने अपने चेलों से कहा कि तुम जागते रहना और प्रार्थना करना। और वचन में लिखा है कि उनकी आंखों में नींद आई थी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था उसके चेले जागे और वो क्या करें, प्रार्थना करें और यीशु मसीह इस कष्ट से बच जाए। और शैतान चाहता था कि यीशु मसीह को उसी गतसमनी के बगीचे में मारना चाहता था, और इसलिए यीशु ने कहा कि यहाँ तक मेरा प्राण भी निकलने पर है। ऐसा वचन में लिखा है जो वो गतसमनी के बगीचे में था। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दिन में लोगों की सेवा करता था, लेकिन रात के समय वो पहाड़ पर अकेले में चला जाया करता था। वहां अपने परमेश्वर की संगति में, अपने परमेश्वर की उपस्थिति में वो रहा करता था। और वो इसलिए रहा करता था कि वो सामर्थ को रात में अपने अंदर लिया करता था, और दिन में पूरे दिन भर उस सामर्थ को इस्तेमाल करके लोगों को चंगाई दिया करता था। हालेलुया। और इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन के अंदर भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसके 12 अध्याय को हम देखें और उसका 29 वचन में हम लोग पढ़ें। बाइबल हमें बताती है कि आधी रात के समय परमेश्वर का एक 28 और 29 को दोनों हम पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का एक दूत निकला था। ये आधी रात का समय था और यहाँ पर एक मौत की साया चला था, और उस मौत के साए में चलकर इस जगह के हर एक पैलोठे को क्या कर दिया था, मार दिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है 29 में? हाँ, हाँ, उसी के अनुसार किया। हाँ, अब क्या किया? हाँ, और ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े निर्बलों तक सब के पहलौठों को व वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। कब मारा? आधी रात। आधी रात के समय। आधी रात का समय होता है जब आत्मिक संसार उठ करके खड़ा हो जाता है, आत्मिक शक्तियां दुनिया में अपने कार्य पे एक्टिवेट हो जाती है।
आधी रात का वो समय होता है जब कई बार आपकी चोट के घाव सुबह तक ठीक मिलते हैं। आधी रात का समय होता है जब आपकी बीमारियां भी ठीक होती हैं। आधी रात का समय है जिस समय बीमारियां भी आपके जीवन में आ जाती हैं। या तो आधी रात के समय आपके जीवन में कुछ अच्छा होने जा रहा है, या आधी रात के समय आपके जीवन में कुछ बुरा होने जा रहा है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि आधी रात के समय मौत का जो दूत है, यानी कि मौत की जो शक्ति है वो आएगी, और जिसके घर पर मेमने के लहू की छाप नहीं होगी, उस घर में से वास्तव में उनका जो पहलौठा होगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन के अंदर इस बात को पढ़ते हैं कि आधी रात के अंदर प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आपको और मुझको रोज नहीं पर हफ्ते में कम से कम एक बार, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार जरूर इस समय को निकालना चाहिए, ताकि हम आधी रात को अपने परमेश्वर की संगति में क्या हो सके, बैठ सके। और अकेले बैठना है। कैसे बैठना है? अकेले बैठना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे मतलब रखता है। आप ये मत सोचो मेरी बीवी बैठेगी तो मैं बैठूंगा, मेरा पति बैठेगा तो मैं भी बैठूंगी। नहीं, परमेश्वर की नजरों में आप बिल्कुल अलग हैं। परमेश्वर की नजरों में आपका अपना बोझ है, जिसको सिर्फ आपको ही उठाना है, या उस बोझ को आपके परमेश्वर उठा सकता है। इसलिए यीशु ने कहा, ये सब बोझ से दबे थके हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर के चरणों में बैठना है, और इस प्रकार से हमें परमेश्वर की संगति में रहकर अपने जीवन और अपने परिवार को आशीषित करना है। परमेश्वर के वचन में कई जगह पर, कई हिस्सों में हम इस बात को पढ़ते हैं कि आधी रात के समय शैतान की मीटिंग होती है। किसकी मीटिंग होती है? शैतान की मीटिंग होती है, और वहां पर कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि आज की रात को क्या करना है। आज की रात दूसरे राजा की पुस्तक को हम पढ़ेंगे, और उसका 6वां अध्याय 13 और 14 वचन को हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आधी रात के समय कुछ निर्णय हैं जो लिए जाते हैं। निर्णय लिए जाने का मतलब कुछ फैसले किए जाते हैं, और उन फैसलों में ये फैसला होता है आज की रात इसके ऊपर हमें कार्य करना है। ये शैतान की शक्तियां हैं, बड़े आक्रामक ढंग से दुनिया में घूमती हैं और कार्य करती हैं। प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को अपने और अपने जीवन, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए परमेश्वर की संगति में रहना है। और अगर हम परमेश्वर की संगति में रहेंगे तो परमेश्वर की आत्माएं, उसके आसमान के स्वर्गदूत हमारी सहायता करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, मदद करेंगे और अगुवाई करेंगे। ठीक है, जिसको भी मिल जाए दूसरा राजा 6वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन को हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हाँ राजा ने कहा, हाँ। देखो कि वह कहाँ है। हाँ। तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगवाऊंगा। हाँ। और उसको यह समाचार मिला कि वह दोतान में है। हाँ, वो दोतान में है। और ये किसके पीछे लगे हुए थे? हैं? ये परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पीछे। इसके? एलीशा के पीछे। वो दोतान में है। आगे? और घोड़ों और रथों समेत किसने? शत्रु ने वहां पर एक भारी क्या भेजा? दल भेजा। हाँ, आगे? और उन्होंने रात को आकर के क्या कर लिया? नगर को घेर लिया। ये किसके खिलाफ आए थे? ये परमेश्वर के जन के खिलाफ आए थे। और ध्यान रखना, वहां पर तो परमेश्वर का जन अकेला नहीं था, उसके साथ सारे के सारे भविष्यवक्ताओं की टोली वहां पर मौजूद थी। और वचन कहता है उन्होंने सारे के सारे नगर को क्या कर दिया? घेर लिया। हाँ, आगे थोड़ा पढ़ेंगे। हाँ, और भोर को सुबह सुबह परमेश्वर के भक्त का जो टहलवा था वो उठा, और उठ करके वो क्या देखता है? हाँ, और घोड़ों और रथों समेत एक पूरा का पूरा जो दल है वो पूरे नगर को घेर करके रखा हुआ है। यानी कि रात रात में शत्रु की सेना ने आकर के पूरे जगह को कब्जा कर लिया है। और इस समय वो आक्रमण के मोड में है, और इस समय आक्रमण करके सब कुछ तबाह कर देंगे, नाश कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। और ये परमेश्वर का जो भक्त है ये परेशान हो गया, दुखी हो गया, और दुखी होकर के क्या कहने लगा? हाँ, हाँ, हम क्या करें? हाँ प्रभु, अब हम क्या करें? ये आधी रात के समय कुछ हो गया है, शत्रु की सेना ने हमें घेर लिया है।
अब हमारे पास क्या है, पर इनको ये मालूम नहीं था इनके पास वो है जो उनके पास नहीं है। हालेलुया। जब आधी रात के समय आप सोते हो, आप अपने घर में रहते हो, आप अपने परिवार में रहते हो, अंधकार की, शैतान की बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो कुछ चीजों को आपके जीवन परिवार की घेर लेती है, और वो घेर इसलिए लेती है ताकि आपके जीवन में वो दुख को, परेशानी को, पीड़ा को, कष्ट को, कलेश को ला सके, ताकि आपका जो माइंड है, आपका दिमाग परमेश्वर की तरफ से हट जाए और अपनी समस्या के अंदर चला जाए। हालेलुया। क्या लिखा है? ये परेशान हो गया, कह रहा है स्वामी हम क्या करें? आगे क्या लिखा है? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे अधिक है जो उनकी ओर है। हाँ, उसने कहा कि जो हमारी ओर है वो उससे अधिक है जो उनकी ओर है। क्यों? इसने ऐसा क्यों कहा कि मत डर? इसको मालूम था, क्योंकि ये रात को बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। इस भविष्यवक्ता का नाम क्या था? एलीशा। ये भविष्यवक्ता परमेश्वर से प्रार्थना करता था क्योंकि इसको मालूम था कि ठीक है, सेना ने घेर रखा है। हाँ, आगे क्या लिखा है? थोड़ा पढ़े। एलीशा ने यह प्रार्थना की, हाँ, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, कि हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे, क्योंकि इसकी आंखें वो देख रही हैं जो दुनिया की आंखें देखती हैं। और ध्यान रखना, जब आप रात की प्रार्थना करने शुरू लग जाओगे तो आपकी आंखें वो भी देखने लगेगी जो दुनिया नहीं देख सकती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बातें कभी आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने से प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हुई है। उसने कहा कि हे प्रभु इसकी आंखों को खोल दे, क्योंकि जो मैं देख सकता हूँ वो ये भी देख ले। इसके अंदर बल, हिम्मत और सामर्थ आ जाएगी। आगे क्या लिखा है? तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल तब दी। उस परमेश्वर ने उस सेवक की, जो डर रहा था, जो ये कह रहा है प्रभु हम क्या करें, क्योंकि वो परेशान हो गया कि अब शायद बचने का रास्ता नहीं है। आगे क्या लिखा है? उस सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देखने लगा तो वो क्या देखता कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। हाँ, एलीशा के चारों ओर का वो पहाड़ जो है अग्नि में रथों से, ऐसे रथ जिनके अंदर से अग्नि की ज्वाला लग रही है, निकल रही है, सारे के सारे लोगों को कवर करके, सारे के सारे लोगों को पीछे वो क्या है? खड़ा है। वो क्या खड़ा है? वो परमेश्वर की रक्षा करने वाले स्वर्गदूत खड़े हैं, क्योंकि उसका वचन कहता है उसके डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम आधी रात को प्रार्थना करें। हालेलुया। और ये प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि आपके दाहिने हाथ में जो है वो बाएं हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी और परमेश्वर के बीच की बात है। और परमेश्वर के साथ आपको संगति करना है और परमेश्वर के साथ आपको रहना है। उसी परिस्थिति में बेहतर होगा, क्योंकि परमेश्वर आपको जब देखता है वो ये नहीं देखता कि आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आपने कौन सा साबुन लगाया है, आपने शरीर पे आपके कौन से कुंडल है, नाक में क्या है, हाथ में क्या है, चश्मा पहना है या नहीं पहना। परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता। जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है जैसे अदन की वाटिका में वो आदम और हव्वा को देखा करता था। वचन कहता है कि आदम और हव्वा बिना कपड़ों के रहते थे, लेकिन वो लजाते क्यों नहीं लजाते थे? क्योंकि उनके शरीर से परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ और उसका तेज निकलता था, जो उनके लिए वस्त्रों का काम करता था। और इसलिए हम यहाँ पर प्रभु के वचन में इस बात को पढ़ते हैं, अग्निमय रथों का एक भारी दल पूरे नगर को घेरे हुए, यानी उस पहाड़ के चारों तरफ खड़ा है। उसको सिर्फ इंतजार है कि जब परमेश्वर से ये दुआ करेगा, हुक्म देगा, इस पूरी की पूरी सेना को जो है हम तबाह कर देंगे। और आगे जब आप इस वचन में पढ़ते हो, ये सारे के सारे लोग उस अग्नि से, उस अग्नि की ज्वाला से क्या हो गए थे? अंधे हो गए थे। वो एक दूसरे को पकड़ रहे थे, एक दूसरे को कर रहे थे। फिर एक आदमी ने नंदों का हाथ पकड़ा और उनको बड़ी दूर तक क्या कराया? छोड़ करके आ गया। और छोड़ करके आ गया, फिर उनकी आंखें खुली, उन्होंने कहा हम तो जहाँ थे वहीं पे वापस पहुंच गए हैं। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अंधकार की तमाम शक्तियां, दुष्ट आत्माओं की हर एक ताकतें आपके खिलाफ खड़ी होती हैं, आपके विरोध में खड़ी होती हैं। आपके वो कदमों को रोक दें, आपके वो भविष्य की योजनाओं को रोक दें, आपके हर मार्ग में वो रुकावट को डाल दें। लेकिन आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए एक युद्ध को लड़ना है। और आप एक आत्मिक योद्धा हो और आपके साथ परमेश्वर वास्तव में खड़ा है।
हालेलुया। क्योंकि उस प्रभु से आप ये प्रार्थना करें अपने वचन के अनुसार, प्रभु तो मुझे वो दिखा जो मैंने आज तक नहीं देखा, तो मुझे वो सुना जो आज तक मैंने नहीं सुना, तो मेरे चित्त में उन बातों को डाल जो आज तक मैंने नहीं देखी। परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अगर हम प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय को खोलें और उसके 25 वचन को भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ें, तो वहां पर भी हम 2 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। और ये 2 व्यक्ति कौन है? इन दोनों का नाम क्या है? पौलुस और सिलास है। अब ये पौलुस और सिलास क्या कर रहे थे? ये बेचारे परेशानी में थे, ये मुसीबत में थे, और ये कहां पर थे? जेल में थे। ठीक है, हाँ थोड़ा पढ़ेंगे 16 का 25 में क्या लिखा है, थोड़ा सा पढ़ देंगे। हाँ क्या लिखा है? किस समय? इस समय आधी रात के लगभग। अब आधी रात के लगभग कहां थे? कि अपने घर में आराम कर रहे थे, खाना वाना खा के आराम से सोए हुए थे? नहीं, इनके पैरों के अंदर भी काट ठुका हुआ था, लकड़ियां ठुकी हुई थी, और पूरे दिन इन कैदियों से काम कराया जाता था, कठिन परिश्रम इन लोगों से कराया जाता था, और इनका शरीर रात को पूरा टूट जाता था। ये वो समय था जिस समय बिजली नहीं होती थी। जिस प्रकार आज से 20-50 साल पहले अगर गांव का आप सीन देखोगे तो गांव में बिजली नहीं होती थी, लोग जल्दी से 5-6 बजे अपना खाना वाना बनाया, खाया पिया, और 7 और 8 या 9 बजे तक बहुत गहरी नींद में क्या करते थे? पहुंच जाते थे, क्योंकि वो सुबह 4-5 बजे बिस्तर को छोड़ करके उठ जाते थे। और यही वो लोग थे, इनको पूरी तरह से परेशान किया जाता था। ये पौलुस और सिलास जो है ये जेल में थे, पैरों में इनके काट ठुकी हुई थी। आप समझ सकते हो इनको चलने में कितनी कठिनाई होती होगी, कितने परिश्रम से इन्होंने पूरा दिन मेहनत किया होगा, लेकिन उसके बाद भी इनको मालूम था द पावर ऑफ मिडनाइट प्रेयर, इनको आधी रात की प्रार्थना की सामर्थ के बारे में पता था। और इसीलिए वचन कहता है आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे और उसके भजन गा रहे थे। और एक बहुत सुंदर बात लिखी है, क्या? और कैदी उनकी सुन रहे थे। इसका मतलब जो उनके मुंह से निकल रहा था उसमें सामर्थ्य थी, जो उनके मुंह से निकल रहा था उसमें एक आनंद था, उसमें एक खुशी थी। नहीं तो रात के समय अगर आप सो रहे हो थके हारे परेशान हालत में, वो भी जेल के अंदर, और आपके कान के पास कोई थोड़ा म्यूजिक बजा दे, आपके कान के पास कोई चिल्लाने लगे, आपको कैसा लगेगा? आप डांट दोगे, गुस्सा जाएगा, आप सुन नहीं पाओगे। कई बार हम सुनते रहते हैं, अचानक हमें कोई उठा देता है, तो खड़का होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन ये कैदी थे, और कैदी कैसे लोग होते हैं पता है आपको? बहुत ही लड़ाका लोग होते हैं, आक्रामक लोग होते हैं, गुंडे और उल्टे सीधे लोग होते हैं, जो 2 मिनट में किसी को गाली बक देते हैं, 2 मिनट में किसी को बेइज्जती कर देते। लेकिन ये लोग भी उनकी क्या कर रहे थे? सुन रहे थे, क्योंकि उनके मुंह में से कौन बोल रहा था? परमेश्वर की आत्मा की आवाज वहां से आ रही थी। और वचन कह रहा है कैदी उनकी सुन रहे थे। क्यों? इसलिए किसी भी कैदी ने उनकी बात का विरोध नहीं किया। परमेश्वर से वो प्रार्थना करते हुए परमेश्वर और उसके भजन को गा रहे थे। और आगे क्या हुआ? इतने में एक बहुत बड़ा क्या हुआ? भूकंप हुआ। इसका मतलब परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ वहां बल और सामर्थ के साथ उतर आई, और पूरी की पूरी जेल जो थी वो हिल करके रह गई। हालेलुया। और ये जेल कोई इतनी बड़ी जगह नहीं होती थी, ये बहुत बड़ी जगह होती थी, क्योंकि उन दिनों में जगह की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती थी, बहुत बड़ी जगह होती थी। हाँ आगे क्या लिखा है? और वचन कहता है इस पूरे के पूरे बंदी गृह की जो नींव थी वो हिल गई। इसका मतलब उस बंदी गृह के अंदर परमेश्वर का आत्मा, उसका सामर्थ उतर करके आ गया था, क्योंकि कुछ लोग थे जिन्होंने आधी रात के समय अपने हाथों को उस परमेश्वर की तरफ प्रार्थना में और दुआ में उठाया था। हालेलुया। इसलिए आपके जीवन में अगर आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी हालत में हो, आप परिस्थिति को मत देखो, आधी रात के समय उठ करके अपने हाथों को उस परमेश्वर की तरफ उठा देना। और वचन में लिखा है परमेश्वर की सामर्थ बल और सामर्थ के साथ वहां पर उतरी, और बंदी गृह की नींव क्या हो गई? हिल गई। आगे क्या लिखा है? अब वचन कहता है जितने भी बंद दरवाजे थे वो सब यीशु के नाम से क्या हो गए? खुल गए। आगे और वचन कहता है सारे के सारे जो
सबके बंधन खुल गए। आगे और दारों का जाल उठा और और- मंदिर के द्वार खुले देखकर हाँ। समझा कि बंदे भाग गए हैं। और दरोगा जाग उठा और सारे दरवाजों को देख करके घबरा गया और सोचा कि भैया ये क्या हो गया। हाँ आगे क्या लिखा? उसने तलवार खींचकर अपने को मार डालना और चाहा। उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा कि भैया सारे कैदी के बंधन खुल गए, सारे भाग जाएंगे। कल को वैसे भी रोम के अधिकारी मुझे उस समय सजा क्या होती थी, आरे से बीचम बीच क्या करते थे, चिरवा देते। उसने कहा इतनी दर्दनाक मौत से अच्छा तो है कि मैं अपने आप को खुद से क्या कर दूं, मार दूं। और ये जेलर कहाँ रहता था आपको पता है? जब जेल होती थी तो उस समय बहुत बड़ी जेल होती थी और जेल का जो एंट्रेंस होता था, उसका जो मुख्य द्वार होता था, उसी के पास जेलर का कमरा होता था और अंदर पूरी बहुत दूरी पर जेल के कैदी रहते थे। अब ये जेलर कहाँ था? ये बहुत दूर था। और पौलुस सिलास कहाँ थे? जेल के अंदर थे। अब देखो आत्मा ने क्या पौलुस को दिखाया, आगे क्या लिखा है? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकारकर क्योंकि पौलुस को आत्मा में पता चल गया कि ये जेलर अब अपने आप को मारने जा रहा है, वही बैठे बैठे। इसलिए उसने ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहा कि अपने आप को हानि मत कुछ पहुंचाना, नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि हम यहाँ हैं। क्योंकि हम यही पर हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। ये सब कुछ जो हुआ है किसी इंसान या शैतान की शक्ति से नहीं, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ है। हाँ आगे। तब वह दिया मंगाकर भीतर लपक गया। तब वो दिया मंगाकर, लाइट नहीं होती थी, मशाल लेकर के अंदर की तरफ भाग करके गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। क्या हुआ? हाँ आगे। और उन्होंने बाहर लाकर कहा, हे स्वामी, हे साधु, हाँ। उद्धार पाने के लिए मैं उसने कहा कि प्रभु मैंने आज वो देखा है जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। हालेलुया। मैंने आज उस परमेश्वर की आत्मा की आवाज का शोर सुना है जो आज तक कभी मैंने नहीं सुना। मैंने उस जीवित परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक को देखा है जो आज तक मेरी जेल के अंदर मैंने कभी भी नहीं देखा। और प्रियो, ये व्यक्ति कहने लगा है, साहिबों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आगे क्या लिखा है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आगे क्या लिखा है? उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। उनके घाव धोए कि मेरी वजह से तुम्हारे जो घाव लगे हैं, इन लकड़ियों के पहनाने से जो घाव लगे हैं, काम कराने के कारण से जो चाबुक से तुम्हारे पर घाव लगे हैं, उनको क्या किया? धोया। और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। और उसने अपने सब लोगों समेत क्या लिया? बपतिस्मा लिया। और उसने उन्हें अपने घर ले जाकर अपने घर ले जाकर उनके आगे भोजन परोसा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके और आनंद किया। सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। प्रियो, ये दो लोग आज अगर जेल में थे तो परमेश्वर की कोई योजना थी, इसलिए आज जेल में थे। परमेश्वर का जेल के अंदर उनको ले जाने का मतलब सारे कैदियों की आत्माओं को बचाना, उनके जीवन में परमेश्वर के वचन का काम करना, क्योंकि सारे बंधन खुलने के बाद ये सारे कैदी भागे नहीं। उसने कहा कि हम सब यही हैं, क्योंकि अब हमारा जीवन वो जीवन नहीं है, अब हमारा जीवन बदल चुका है। उनके आगे भोजन रखा। और आपको एक बात खास बात बताऊं कि आगे के वचन में लिखा है, क्या लिखा है? अगले दिन क्या हुआ? हाँ। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के आगे कहलवा भेजा कि उन मनुष्य को छोड़ दो। हाँ, अब रिलीज वारंट भी आ गया कि चलो भाई इनको छोड़ दो जल्दी जल्दी से। इस क्या मतलब कि जिस काम के लिए यहाँ पर थे वो काम उस प्रभु का पूरा हो चुका है, क्योंकि आधी रात की प्रार्थना के बाद जो है इनका सारा काम पूरा हो गया। हालेलुया। ये सारे बंधन खुल गए थे, सारी जेल का काम हो गया था और ये दरोगा जो था इसका पूरा घर घराना प्रभु के विश्वास में आ गया था। और प्रभु के वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं कि अब ये लोगों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। प्रियो, आज आप हो सकता है किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हो
जहां पर आप फंसे हुए अपने आप को महसूस कर रहे हो, जहां पर आपको लग रहा है कि शायद अब यहां से मुझे कोई छुड़ा नहीं सकता, इस परिस्थिति से मुझे कोई निकाल नहीं सकता, इस बीमारी को मेरे से कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपकी हर समस्या का उपाय किया जाएगा, क्योंकि उस परमेश्वर का नाम ही है यहोवा यिरे। इसका मतलब है परमेश्वर के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने आधी रात के समय किसको बोला था? अब्राहम को बोला था। क्या बोला था? अपने बेटे को लेकर कहां? उस पर्वत पे चला जा। और वचन में लिखा है उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना, वो गया और उसका बच्चा मरा था? नहीं मरा, क्योंकि उसने परमेश्वर ने उस बच्चे के लिए क्या किया? उपाय किया। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी उपाय को करेगा, पर इसके लिए आपको एक योद्धा के समान परमेश्वर के सामने उसकी संगति में रहना है, उसकी उपस्थिति में ठहरना है, और उसकी उपस्थिति में ठहरने के द्वारा आपको शैतान की शक्तियों को क्या करना है? पराजित करना है। उसका वचन कहता है इफिसियों की पत्री में 6 अध्याय में, हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। अगर आज कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, उसको कुछ मत बोलो, क्योंकि वो व्यक्ति की गलती नहीं है, गलती उस चीज की है जो आत्मा उसके अंदर काम कर रही है। आपको उस आत्मा को डांटना है, और इस प्रकार से आपको क्या करना है? प्रभु के आगे अपनी अपनी प्रार्थनाओं को विनती रखना है। इसलिए आधी रात की प्रार्थना का क्या है? बहुत बड़ा महत्व है। जब आप आधी रात की प्रार्थना को करोगे तो अलग अलग चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होने लगेंगे। यीशु मसीह आधी रात को क्या करता था? प्रार्थना करता था। और आपको पता है आज तांत्रिक जितनी भी सिद्धियां होती हैं, ये आधी रात के समय शमशान घाट के अंदर जाकर के की जाती है। जितने भी अघोरी हैं, जितने भी तांत्रिक हैं, ये आधी रात के समय अपनी धुनी को रमाते हैं, अपने जो भी उनका भूत प्रेत है उनको वो जगाते हैं और अपनी कार्य को जो है वो करते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से जब वो दुष्ट लोग होकर इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो हम धर्मी लोग होकर क्यों आधी रात के समय उठकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकते? इसलिए आज आपको मुझको अपने घर, अपने घराने के लिए उस परमेश्वर के सामने हाथों को फैलाना है, क्योंकि हम हर समय परमेश्वर के जो लोग होने के नाते हम शैतान के टारगेट पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शैतान के टारगेट पर रहते हैं। और इसीलिए अंधकार की जो ताकतें हैं वो रात में राज्य करती है। और आप कई चीजों में आप इस चीज को देखेंगे। हम बाइबल में कई उदाहरण ऐसे पढ़ते हैं। बाइबल में लिखा है आधी रात के समय जब लोग सो रहे थे तो क्या हुआ कि शत्रु आया और जंगली पौधों को असली पौधों के बीच में बो करके चला गया। जब आप आधी रात के समय सोते हो, शैतान अंधकार की शक्तियां आपके घर परिवार के अंदर आती है और कुछ ना कुछ बीज ऐसा बोकर आपके बच्चों के मन में, आपके अपने मन में या किसी भी स्थान पर बोकर चली जाती है, ताकि आपका परिवार डिस्टर्ब हो जाए, आपके बच्चे डिस्टर्ब हो जाए, आपका घर घराना डिस्टर्ब हो जाए। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कहीं पर भी दो व्यक्ति एक मन के हो जाए। वचन में लिखा, यीशु ने कहा कि सब पूरी कलीसिया को छोड़ो, जहां भी कहीं 2 या 3 व्यक्ति एक मन के होकर मेरे नाम से कुछ भी मांगेंगे तो मैं उनको दूंगा। और इसीलिए एक मन के होने का मतलब क्या है? एक मन के होने का मतलब है एक नजर के से देखना, किसी चीज को एक नजर से देखना। आज सबके एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, सबके मन अलग है। किसी को काला रंग पसंद है तो किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को पीला रंग पसंद है। परमेश्वर चाहता है हमारा दर्शन जहां पर एक हो। कई बार लोग बोलते हैं जीवन साथी, साथ में तो रहते हैं पर साथ नहीं होते। साथ तो रहते हैं जीवन भर, लेकिन साथ नहीं होते। वो पूरब जाता है तो पश्चिम जाते हैं, उसको दाल पसंद है तो उसको मुर्गा पसंद है, उसको मुर्गा पसंद है तो उसको चावल पसंद है, उसको चावल पसंद है तो उसको रोटी पसंद है। हर एक व्यक्ति की आज अलग अलग पसंद हो गई है, क्योंकि लोगों का जो मन है, उनके स्वभाव जो है, सब कुछ बदलता जा रहा है। पुराने समय में सब्जी किसी किसी घर में बनती थी, रोज घरों में दाल बनती थी या आलू टमाटर बनते थे। टमाटर भी कहीं मिल गए तो ठीक है, नहीं तो आलू की सब्जी बनती थी। और उसी आलू रोटी को सब पूरा परिवार मिलकर कोई शिकायत नहीं करते थे कि नमक कम है या मसाला कम है, क्योंकि उस मसाले ज्यादा होते ही नहीं थे। हल्दी और क्या होता था? जीरा होता था। कोई लहसुन प्याज मिल जाए तो किस्मत से डाल लेते थे, और नहीं तो उसी को खाकर आनंद और शांति के साथ सो जाते थे। क्योंकि उस समय लोगों के मन एक होते थे, लोगों का दर्शन एक होता था।
एक मन के होने का मतलब यह है कि जहां दो लोगों का एक ही लक्ष्य हो कि प्रभु हमें ये पाना है, एक चीज को एक नजर से देखना, उनकी खुशी एक हो, उनका गम एक हो, उनके विचार एक हो। और ऐसा ही परमेश्वर आज आपसे और हमसे चाहता है, हम एक चीज को एक नजर से देखें। हालेलुया। और इसलिए आज आपको और मुझको जब प्रार्थना हम लोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखें कि इसमें मैंने पर्चा आपको ये दिया है, ताकि इसमें कुछ बातें हैं जो आप जब घर जाकर के पढ़ोगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो इसमें, और यही सारी की सारी चीजें लिख करके मैंने मोबाइल में भी रखी है, जो मैं ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा और आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है, और इसीलिए ये सब चीजें आज आपके और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि आज हम सब लोग जो है एक आत्मा के मैदान में है, एक आत्मिक युद्ध में है, हम एक आत्मिक प्राणी हैं। हमारे साथ कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, उससे हमारा हृदय, हमारी मानसिक अवस्था प्रभावित होती है, हमारे सोच विचार, हमारा मन उससे प्रभावित होता है। और इसलिए आइए आज हम इस निर्णय को लें कि हम आधी रात के समय उठकर हफ्ते में कम से कम एक बार, बिना किसी को बताए, बिना किसी से पूछे, हम अपने बिस्तर से खड़े हों और जब सब सो रहे हो उस समय हम परमेश्वर के सामने जाग जाएं। अपने हाथों को ज्यादा देर की नहीं, 10-15 मिनट इतना ही कर लेने को काफी है। वचन में लिखा है, जब ये पौलुस और सिलास परमेश्वर से क्या प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, ये प्रार्थना क्या कर रहे थे पता? ये परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु तेरा राज्य है, जिसके लिए परमेश्वर ने इनको यहाँ पर लाया था, कि उसका राज्य बढ़ जाए। जितने कैदी थे सबका जीवन बदल गया। हालेलुया। जेलर बदल गया, जेलर का परिवार बदल गया। और इनके आगे सम्मान मिला। इसी प्रकार से परमेश्वर के पास जब आप आते हैं, परमेश्वर में जब आप अपना जीवन लेते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आशीष, अपनी बरकत से भरता है। प्रभु के इस वचन के अंदर हमने ये देखा कि आधी रात की प्रार्थना का एक बहुत बड़ा महत्व है। सुलेमान के पास 2 स्त्रियां आई और वो कहने लगी कि एक स्त्री का बच्चा क्या था, मरा हुआ था, और वो कहने लगी कि ये बच्चा जब आधी रात के समय सो रही थी तो ये अपने बच्चे के ऊपर क्या कर लिया, इसने करवट ले लिया और इसका बच्चा दब गया और इसका बच्चा मर गया, और इसने मेरा जीवित बच्चा अपने पास रख लिया और अपना मरा बच्चा मेरे पास रख दिया। अब उसके पास एक सवाल था कि आधी रात का समय था, पता नहीं कौन सा बच्चा किसका है, बच्चे का फैसला कैसे होगा, ये इसका है या उसका है। सुलेमान राजा ने तलवार निकाली और बच्चे के ऊपर उठाई कि ठीक है, आधा आधा काट देता हूँ, जिसका आधा हो आधा तू ले जाना और आधा मैं ले जाना, क्योंकि जो दुष्ट औरत थी वो चाहती थी अच्छा मेरा नहीं रहा तो इसका भी नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो असली माँ थी वो चिल्लाई, उसने कहा कोई बात नहीं, पूरा इसे दे, पूरा ही इसे दे दो, लेकिन मेरे बच्चे को जिंदा रहने दो। प्रियो, आज उसी प्रकार से वो लोग जो आत्मा में मरे हैं, शैतान आज उनको दुनिया में घुमाता है, लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो शैतान की कुछ चल नहीं सकते, शैतान को हमें पूरा छोड़ना पड़ता है। हालेलुया। और इसीलिए आधी रात के समय बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, आधी रात के समय बहुत सारी ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपके मेरे परिवारों में घूमती हैं, आपके मेरे परिवारों में काम करती हैं, और ये काम सिर्फ और कई जगह नहीं, ये सिर्फ विचारों में काम करती है, लोगों के जीवन में काम करती है। और इनका कार्य ये होता है कि परिवार में अलगाव हो जाए, लोग एक ना रह सके। अगर वो पूरब जा रहा है तो वो पश्चिम को जाए, उसको आलू पसंद है तो उसको पनीर पसंद है, उसको पनीर पसंद है तो उसको ये पसंद है। कोई भी व्यक्ति ये दूसरे की इच्छा का सम्मान करना नहीं चाहता। इसलिए प्रियो, आज आपको मुझको खड़े होना है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें प्रभु की उपस्थिति में ठहरना है, उनके लिए प्रार्थना करना है, और उनके लिए हमें कुछ ऐसा करना है ताकि वो लोग भी जो है परमेश्वर की आवाज को अपने हृदय में सुन सके, अपने जीवन के अंदर वो सब कुछ वो देख सके जो आज तक उन्होंने नहीं देखा। और ये सब कुछ दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम सब लोगों की है। परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन को आशीष देगा, अपनी सामर्थ्य को भरेगा, और हम अपने जीवन में ऐसे अद्भुत कार्यों को कर सकेंगे, देख सकेंगे जो आज तक कभी पहले हमने अपने जीवन में नहीं देखे। तो परमेश्वर
इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। परमेश्वर से हम ये विनती करें, प्रार्थना करें कि प्रभु जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमें ये बल दे, सामर्थ्य दे, शक्ति दे, ताकि इस दाऊद के समान हम भी आधी रात को प्रभु के सामने उठ करके क्या कर सके, प्रार्थना कर सके। वचन में क्या लिखा, तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। और धन्यवाद इसके लिए करना है कि प्रभु मैं चाहता हूं कि तू मुझे इस्तेमाल कर, मेरे द्वारा तू लोगों के जीवन में काम कर, क्योंकि जब मैं दूसरे लोगों के जीवन में काम होता देखूंगा तो प्रभु मेरे जीवन में तो उससे कई गुना काम अपने आप से होने लगेगा। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिलती चली जाएंगी। क्योंकि पौलुस और सिलास जब प्रार्थना करते उसके भजन गा रहे थे, वो ये नहीं चिल्ला के कह रहे थे कि प्रभु हमें यहाँ से बचा ले, यहाँ से हमें बाहर निकाल दे, बड़ी मुसीबत में है, बड़े दुख में है, हम तेरे लोग हैं, देख हमारे साथ ऐसे नहीं। ये जिस भी स्थिति में थे खुश थे और ये परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आज हम भी जिस परिस्थिति में हैं परमेश्वर के भजन आप गाइए, बस आधी रात को उठ करके अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करें, अपने परिवार को उसके हाथ में समर्पित करें, तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपके जीवन और अपने परिवार को बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए अभी हमारे पास समय है, हम सब लोग अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और थोड़े समय के लिए हम परमेश्वर के इस वचन के ऊपर विचार करेंगे। प्रभु जी, आज तेरे वचन के अंदर हमने देखा है कि किस प्रकार से पिता आधी रात का वो समय होता है जब अंधकार की शक्तियां चलती हैं, लेकिन आधी रात के समय प्रभु तेरी भी शक्तियां चलती हैं। जिस प्रकार से प्रभु वो पूरे नगर को जब एलीशा के खिलाफ शैतान की सेना खड़ी हो गई, उसी समय उसी वक्त प्रभु तेरी भी सेना उनके पीछे खड़ी हो गई, क्योंकि तेरा वचन है, तेरा वायदा कहता है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर तेरा स्वर्गदूत छावनी के लिए उसको बचाता है, पूरा वो अलर्ट रहता है। और पिता, हम ये जानते हैं दुनिया की सिक्योरिटी फेल हो सकती है और तेरी सुरक्षा कभी भी फेल नहीं हो सकती। दुनिया के डॉक्टर फेल हो सकते हैं, तू कभी फेल नहीं हो सकता। दुनिया की मदद फेल हो सकती है, पर तेरी मदद कभी फेल नहीं हो सकती। क्योंकि प्रभु, जब हम अपने हाथों को तेरी तरफ उठाते हैं, पिता तो वास्तव में हमारे जीवन को आशीष से भरता है। और तूने अपने वचन में कहा है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। इसलिए आइए हम अपने आप को अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और हम उससे हृदय से प्रार्थना करें। आज उससे ये वादा करें कि पिता, मैं कुछ भी हो, भले हफ्ते में एक दिन हो या 15 दिन में एक दिन, आधी रात के समय 12 बजे के बाद मैं तेरे चरणों में बैठूंगा या बैठूंगी, तुझसे प्रार्थना करूंगी। और जब मैं तेरे आगे हाथों को फैलाऊंगी, तेरे आगे हाथों को उठाऊंगी, तो अपने आसमान के झड़कों को खोल देगा प्रभु, और उन सब चीजों को तू मेरे जीवन में देगा जो आज तक कभी मैंने नहीं देखा है। हाँ पिता, हम ये प्रार्थना करते हैं यहाँ पर उपस्थित हर एक भाई बहन बच्चे बुजुर्ग के लिए प्रभु। आज भले ही बारिश के कारण कम लोग हैं प्रभु, पर आज हम जितने भी हैं हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हम यहाँ पर जो है हम इसलिए हैं क्योंकि तू चुन करके हम सब आज यहाँ पर अपने पास लाया है। आज के वचन की आशीष प्रभु, आज के वचन की बरकतें आज तूने हमारे लिए रखी है प्रभु। तेरा वचन कहता है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है, जिससे भोले लोग समझ को प्राप्त करते हैं। हाँ पिता, ये समझ की जो प्राप्ति है चांदी की प्राप्ति से बड़ी है, ये सोने की प्राप्ति से बड़ी है। हाँ पिता, हम सबको तू बड़ी आशीष दे। और ये प्रार्थना करते जब हम सब लोग यहाँ से वापस जाते हैं, तेरी उपस्थिति चलकर हमारे साथ हमारे घर तक जाए, और जब हमारे कदम हमारे घरों में पड़ते हैं वहाँ पर तेरी बरकतें, तेरी आशीषें वहाँ पर बहने लगे। हम प्रार्थना करते हैं उन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, चाहे वो कहीं पर भी है, जो हमारे इस वचन को सुनेंगे, इस वचन को सुनने जा रहे हैं, और जिन्होंने सुन लिया है। आज बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इस वचन को और दूसरे माध्यमों से सुनेंगे। पिता, हम चाहते हैं जब ये आवाज तेरे वचन की उनके कानों में जाती है, जब ये तेरे वचन के बोल उनके हृदय में पड़ते हैं प्रभु, उनके जीवन बदलने पाए, उनकी परिस्थितियां बदलने पाए। जिस प्रकार से हम धन्यवाद देते हैं, बहुत सारी गवाहियां जो आज देश और विदेशों से प्रभु हम लोग प्राप्त करते हैं, और ये देखते हैं कि किस प्रकार से लोग आज इस तेरे वचन के द्वारा, जो आज हम इस छोटी सी कलीसिया में इस कोने में खड़े होकर के बोलते हैं प्रभु, ये YouTube के माध्यम से और भी कई चीजों के माध्यम से प्रभु ये तेरे लोगों के कानों तक मेरी आवाज पहुंचती है। हाँ पिता, अपने इन वचनों के द्वारा हम सबको तू आशीष दे।
और भी ज्यादा अपनी बरकतों को देकर प्रभु अपनी महिमा सेवा करें। हम सबों को आप बड़े बल और सामर्थ और शक्ति के साथ इस्तेमाल करें। हम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं और सब कुछ तेरे हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद देते पिता, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होती रहे। आमीन।